जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया और चाइना का बढ़ता हुआ टेंशन के दरमियान अब इंडियन आर्मी की तरफ से एडिशनल 35,000 ट्रूप्स को डिस्प्यूटेड हिमालयन बाउंड्री में डिप्लॉय किया गया है। यह डिप्लॉयमेंट तब हुआ जब दोनों देशों के डी-एस्केलेशन प्रोसेस में काफी सुस्ती दिख रहा है और इंडिया की तरफ से आशंका किया जा रहा है कि चाइना द्वारा अपने डिप्लॉयमेंट को बॉर्डर के दूसरी तरफ जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, इससे चाइना आने वाले समय में इंडिया के ऊपर किसी तरीके का कोई बढ़ोतरी हासिल करने का कोशिश कर सकता है। नाम छुपाने के शर्त पे आर्मी के उच्च अधिकारी द्वारा हाल ही में मीडिया में इस बात का जानकारी दिया गया है कि इससे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में जो लंबा 3,488 किलोमीटर के बाउंड्री है, उसमें स्टेटस को पूरी तब्दील हो जाएगा। जबकि ऐसे सिचुएशन में जब महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस समय डिफेंस बजट के ऊपर भी असर पड़ेगा। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि 15 तारीख के दिन गलवान वैली में जो घटना हुआ, जिससे इंडिया के 15 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनके शहादत से पहले ही उनके द्वारा जिस तरीके से 100 से अधिक चाइनीज ट्रूप्स को जहन्नुम भेजा गया था, तब के बाद से ही दोनों देशों के बीच का टेंशन काफी बढ़ चुका है। और इस दरमियान इंडिया और चाइना दोनों की तरफ से ही हजारों की संख्या में ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट, टैंक और आर्टिलरियों का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर के नजदीक किया जा रहा है। जबकि इस दरमियान दोनों देशों के टेंशन को कम करने के लिए उच्च मिलिट्री अधिकारियों के बीच में बैठक भी हुआ है, लेकिन बैठक कोई नतीजे तक नहीं पहुंचा है और इस दरमियान फिर से टेंशन बढ़ सकता है बोल के भारत की तरफ से ये एडिशनल ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया गया। दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक ग्रुप यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मेजर जनरल बी.के. शर्मा की तरफ से हाल ही में बताया गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नेचर सदा के लिए बदल चुका है और दोनों देशों की तरफ से जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, वो इतना जल्दी हटाया जाने का संभावनाएं कम है जब तक दोनों देशों के उच्च पॉलिटिकल लेवल में बॉर्डर के मुद्दे को लेकर चर्चा ना किया जाए। और दोस्तों, चाइना का जो नेचर है, मतलब चाइना जिस तरीके से हर बार बातचीत के बाद अपने ही खुद के कहे हुए बातों को लेकर मुकर जाता है और विड्रॉल से आनाकानी करता है, इससे माना जा रहा है कि चाइना पीठ पीछे ही कोई बड़ा साजिश रचने में काम कर रहा हो। हाल ही के दिनों में चाइना की तरफ से जहां पे विड्रॉल का बात कहा जा रहा है, वहीं पे सुनने को ये भी आया है कि चाइना द्वारा एडिशनल ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट अक्षय चीन के एरिया में किया जा रहा है। जबकि चाइना कुछ और भी बड़े कामों में लिप्त है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन और लड़ाई के समय में इस्तेमाल होने वाले मेडिकल फैसिलिटीज का डेवलपमेंट भी शामिल है। चाइना तो इस एरिया में परमानेंटली रहने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, जबकि भारत को बातों में लिप्त करने का कोशिश भी कर रहा है। पर दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चाइना के इन बातों के ऊपर किसी तरीके का कोई भी भरोसा नहीं किया जा रहा है और अपने मजबूती को आए दिन और भी मजबूत किया जा रहा है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे किस तरीके से 12 T-90 टैंक, 4,000 ट्रूप्स और कुछ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकलों को दौलत बेग ओल्डी के नजदीक तैनात किया गया है, जो चाइना के काराकोरम पास से सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और इससे आप लोगों को साफ साफ पता चल रहा होगा कि भारत अपने मजबूती को किसी भी तरीके से कमजोर करना नहीं चाहता है और सर्दी से पहले ही इस एरिया में अपने पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने का कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना सर्दी के दरमियान कोई हरकत करने का कोशिश ना करे। दोस्तों, बॉर्डर में इस तरीके का टेंशन की वजह से डिफेंस बजट के ऊपर और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है, जो हाल ही के समय में जो महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एक तरफ फोकस हो रहा है, उसे डाइवर्ट भी कर रहा है। और ये पूरा का पूरा कारनामा चाइना की तरफ से किया गया है और चाइना पहले जिस तरीके से महामारी को फैलाया है, अब उसके बाद दुनिया के देशों को महामारी के खिलाफ लड़ने में भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। चाहे साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट हो या फिर इंटरनेशनल मंच में दुनिया के देशों के अंदर जिस तरीके का हस्तक्षेप करना हो, उससे पूरा दुनिया के अंदर महामारी के खिलाफ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रहा है। जबकि जो देशों की तरफ से महामारी के खिलाफ मेडिसिनों को डेवलप किया जा रहा है, उनके मेडिसिन को चुराने का कोशिश हो या फिर उन देशों के अंदर पॉलिटिकल अफरा तफरी हो, हर तरीके का हरकत चाइना कर रहा है। दोस्तों, इस दरमियान इंडियन आर्मी की तरफ से लद्दाख में चाइनीज आर्मी का मुकाबला करने के लिए जो एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, इससे इंडियन आर्मी के बजट के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वैसे अगर देखे तो ये बजट नेशनल सिक्योरिटी के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश के लोगों के सामने इतना जज्बात है कि देश के एक इंच जमीन के बदले हम सब अपने जान निछावर करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाते हैं। पर दोस्तों, हिमालयन रीजन में जहाँ पे खाली चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं होता है, बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है और पाकिस्तान द्वारा भी सर्दी के मौसम के फायदा उठा के आतंकियों को भारत के अंदर घुसाने का कोशिश किया जाता है, उससे लड़ने के लिए भारत को दोनों बॉर्डर में ही एक्टिव रहना पड़ेगा। और दोस्तों, सर्दी में जहाँ पे -30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, वहीं पे गर्मियों के इस कुछ महीनों के दरमियान ही हर तरीके का रसद, खाना, फ्यूल और मेडिसिन का सप्लाई करना जरूरी है। साथ ही साथ सर्दियों में इस्तेमाल होने वाला शेल्टर और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इस दरमियान ही तैयार करना पड़ता है। जबकि चाइना के लगे हुए बॉर्डर में सर्दी में इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं रहता है और इस दरमियान जो डिप्लॉयमेंट किया गया है, उसे बरकरार रखने के लिए भी इन कुछ महीनों के अंदर इंडिया को तैयारी करना पड़ेगा। और इसी वजह से डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इसमें खर्चा होने वाला है और इसके लिए भी डिफेंस फोर्सेस पूरी तैयार है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की तरफ से जो हरकतें किया जा रहा है, उसे देख के नहीं लग रहा है कि चाइना जल्द ही इसे कम
करेगा, क्योंकि असल में चाइना के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स में तब्दीली आ रहा है उसे ही डाइवर्ट करने के लिए चाइना इन हरकतों में लिप्त हो रहा है। पर इंडिया को अब चाइना के हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए अपने दूसरे प्लानों को भी मजबूत करना चाहिए, ताकि चाइना के हर एक मंसूबे को हर एक फ्रंट में ध्वस्त किया जा पाए। दोस्तों, खाली ये एडिशनल 35,000 ट्रूप्स चाइना का सामना करने के लिए डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से चाइना के ऊपर लगाम कसने के लिए और भी बहुत सारे फ्रंट में काम किया जा रहा है, जिनमें डिप्लोमेसी से लेके नेवल डिप्लॉयमेंट और इकोनॉमी से लेके इन्वेस्टमेंट तक शामिल है। हाल ही में आप लोग देखे कि एक महीने पहले किस तरीके से चाइना के मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन किया गया और उसके बाद चाइना के इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर पूरी रोका गया, जबकि एफडीआई पॉलिसी को लेकर तो पहले से ही भारत द्वारा कड़ा नियमों को लागू कर दिया गया था, जिसके वजह से चाइना अब भारत के अंदर इकोनॉमिकली भी इन्फ्लुएंस नहीं पैदा कर पा रहा है। चाइना अब अपने कंपनियों को भारत से लपेट के अपने देश में वापस जाने के लिए तैयार हो चुका है, जिससे सालाना चाइना को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि भारत के इन इकोनॉमिक स्टेप को देखते हुए दूसरे देशों की तरफ से भी ऐसे ही स्टेप उठाया जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका प्रमुख है। अब तो इन देशों के अंदर भी चाइना के मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन करने का तैयारी किया जा रहा है, जबकि इन देशों के तर्ज पे भारत के अंदर भी चाइना के अन्य कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्तुति लिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।